आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, मतलब कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इस तरीके के सवाल आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने के काफी ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए ये सवाल इंटरव्यू के नजर से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है और साथ ही साथ हमें इंटरव्यू में इसका कैसे जवाब देना है, वही आज की इस वीडियो में जान लेंगे। तो बिना देरी करे आज की छोटी सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट वीडियो के स्टार्टिंग में सिंपल से वर्ड में इन दोनों के बीच डिफरेंस की बात कर ले तो काफी ज्यादा आसान सी बात है। दोस्तों, हम चाहे हमारे अर्थिंग की बात करें चाहे हम हमारे ग्राउंडिंग की बात करें, ये दोनों जो करी जाती है, मतलब कि हमारे जमीन के अंदर जो गड्ढा खोद के हमारे रोड को डालकर हमारे अर्थिंग पॉइंट बनाया जाता है, इन दोनों ही केस में वह पूरी तरीके से सेम होता है। मतलब कि दोस्तों, अर्थिंग पॉइंट और ग्राउंडिंग पॉइंट बनाते समय उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही बिल्कुल सेम ही होते हैं। लेकिन फिर डिफरेंस कहा जाता है, तो दोस्तों डिफरेंस हमारा कनेक्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। कनेक्टिंग पॉइंट का मतलब हमारा जो ये रोड है, यह रोड तो हमने हमारे जमीन के अंदर डाल दी और हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया जो कि हमारे अर्थ से अच्छे से कनेक्ट है। अब दोस्तों, यह जो हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम किस जगह वायर की मदद से कनेक्ट कर रहे हैं, किस डिवाइस पर हम इस पॉइंट को जोड़ रहे हैं, वही चीज हमारे अर्थिंग और ग्राउंडिंग के डिफरेंस को बताती है। दोस्तों, हम बिना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करें डायरेक्ट इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं। दोस्तों, आप सभी ने हमारे ट्रांसफार्मर को तो देखा है। अब यह जो ट्रांसफार्मर होता है ना दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे अर्थिंग भी की जाती है और साथ ही साथ हमारे ग्राउंडिंग भी की जाती है। आखिर कहाँ की जाती है? आप सभी ने हमेशा एक बात जरूर देखी होगी और सुनी भी होगी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो स्टार पॉइंट होता है, जहां पे हमारी ट्रांसफार्मर की तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है और हमें ये न्यूट्रल के लिए स्टार पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों, यह जो न्यूट्रल का पॉइंट होता है ना, इस न्यूट्रल के पॉइंट को भी हम हमारे जमीन से जोड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह जो इस समय हमारे न्यूट्रल को हमारे अर्थिंग पॉइंट से जोड़ा जाता है, इस कंडीशन को ही हम हमारे ग्राउंडिंग बोलते हैं। मतलब कि सिंपल सी भाषा में दोस्तों, हमारे कभी भी अर्थिंग पॉइंट को हम रियल पावर से जाके कनेक्ट करते हैं तो उस समय हम उसे ग्राउंडिंग बोलते हैं। यह जो ग्राउंडिंग वर्ड है आपको ट्रांसफार्मर के अलावा और भी कई जगह सुनने को मिलेगा। जैसे कि हमारे जो जनरेटर होते हैं, वो जनरेटर के न्यूट्रल पॉइंट को भी हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि जनरेटर के न्यूट्रल को भी हम ग्राउंडिंग देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो यूपीएस होता है, उस यूपीएस के अंदर भी हम ग्राउंडिंग दे रहे होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी हम हमारे रियल पावर के साथ में हमारे अर्थिंग पॉइंट को जोड़ रहे होते हैं तो वह जो ये अर्थ का पॉइंट होता है उसे ही हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। अब आप बोलेंगे फिर ये सेकंड अर्थिंग क्या होती है? तो दोस्तों, अर्थिंग का मतलब काफी ज्यादा सिंपल सा है। हमारा जो अर्थिंग होता है ना, ये अर्थिंग हमारे ह्यूमन को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज में ली जाती है। आखिरकार हमारे ह्यूमन को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर अर्थिंग भी जोड़ी जाती है, ग्राउंडिंग भी जोड़ी जाती है। अभी मैंने ग्राउंडिंग आपको बताया, तो ग्राउंडिंग हमारे कहाँ जोड़ी जाती है? हमारे ट्रांसफार्मर का जो स्टार पॉइंट होता है, उस स्टार पॉइंट से हमें जो न्यूट्रल मिलता है, इस न्यूट्रल से हमारे अर्थ पॉइंट को जोड़ दिया जाता है, उसे ही हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। लेकिन अर्थिंग की बात करें ट्रांसफार्मर कहाँ जोड़ी जाती है, तो अर्थिंग दोस्तों हमेशा हमारे डेड पार्ट से जोड़ी जाती है। डेड पार्ट का मतलब हमारी जो भी मशीन है, उस मशीन की बॉडी से हमारे अर्थिंग को कनेक्ट कराया जाता है। अगर आप आपके ट्रांसफार्मर पे भी देखोगे तो ट्रांसफार्मर की हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी को हम हमारे अर्थ पॉइंट से कनेक्ट करा देते हैं। और यह बॉडी को अर्थ से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि कभी गलती से ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट हो जाए और उस फॉल्ट के कारण गलती से कहीं हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होने लग जाएगा तो यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, अगर ट्रांसफार्मर की बॉडी में से करंट फ्लो होगा, उस समय कोई इंसान आकर अगर गलती से ट्रांसफार्मर की बॉडी से टच हो जाएगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उसी चीज से बचने के लिए हम हमारे ट्रांसफार्मर की बॉडी या फिर हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण होते हैं, उनकी बॉडी पर हम हमारे अर्थ पॉइंट को जोड़ देते हैं। और दोस्तों, इस समय हमारा जो डेड पार्ट होता है, इससे कनेक्ट करने वाले अर्थ पॉइंट को ही हम हमारे अर्थिंग बोलते हैं। अगर मैं इस पूरी वीडियो को अगर आपको सिंपल से वर्ड में बताऊं जो कि आप इंटरव्यू में बोल सकते हो, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारी जो अर्थिंग होती है, ये अर्थिंग हमारे ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो कि हमारे इक्विपमेंट के डेड पार्ट से जोड़ी जाती है ताकि किसी तरह का फॉल्ट होने पर कोई ह्यूमन जाकर गलती से मशीन की बॉडी को टच कर दे तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और सेकंड केस में अगर हम ग्राउंडिंग की बात करें तो ग्राउंडिंग का मुख्य काम हमारे इक्विपमेंट की सेफ्टी का होता है। मतलब कि हमारा जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल का, उसे प्रोटेक्शन देना हमारे ग्राउंडिंग का काम होता है। और ग्राउंडिंग हमारे उस कंडीशन में बोली जाती है जब हमारे जो अर्थ पॉइंट है, यह अर्थ पॉइंट हमारे रियल पावर से कनेक्ट हो। जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल का उपयोग हम हमारे इलेक्ट्रिकल के लोड चलाने के लिए लेते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात यही है कि हमारा जो ग्राउंडिंग होता है, वह ग्राउंडिंग हमारे रियल पावर से कनेक्ट किया जाता है ताकि हमारे इक्विपमेंट को सेफ्टी मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के छोटे से वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ आपको बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जोड़ता है। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।